देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश आता है उसका सम्मान करती है। आदेश का अध्ययन किया जाएगा, जो आदेश होगा उसका पालन होगा। ये लगातार बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसी शख्स के मकान को गिरा देना जो उसकी सारी जिंदगी की कमाई की चीज थी, ये कानून के खिलाफ है। और जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। हम बहुत खुश हैं। हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने बिल्कुल सही मौकिफ अपनाया है, स्टैंड अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं ऑल इंडिया शिया फखला बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जो बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उस फैसला बेहतरीन फैसला है और बेइंतहा लोग परेशान थे जिस तरीके से लोगों के घरों को गिराया जा रहा था, बुलडोजर के जरिए से कार्रवाई से बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था, लोग इधर से उधर भटक रहे थे, लोगों के सरों के ऊपर छत नहीं थी। आज के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, कानून चाहिए सख्त, घर गिराना गलत। सुप्रीम ऑर्डर, नियम से नहीं चल रहा था बुलडोजर। सुप्रीम ऑर्डर स्वीकार, रुकेगा बुलडोजर प्रहार। बुलडोजर एक्शन रुकेगा, अतिक्रमण कैसे हटेगा? अधिकारियों की मनमानी जरूरी है, निगरानी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं आलोक वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अतुल सक्सेना जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अश्विनी दुबे जी, वकील, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। और इस चर्चा की शुरुआत अश्विनी जी आपसे करते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरी ओर यूपी सरकार ने इस बात का जिक्र किया है कि ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं, दिल्ली के संदर्भ में है। और क्या ये फैसला जो बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है यूपी में, जिसे लेकर विपक्षी दल भी सवाल उठाते हैं, क्या उस पर विराम लगेगा कुछ हद तक या पूरे तरीके से? ये विराम लगेगा। दो बातों पर आज की जजमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये जो डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस पूरे देश के लिए हैं, क्योंकि जो केस का टाइटल था वो था डायरेक्शंस इन द मैटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो पूरे देश के लिए इसमें डायरेक्शंस हैं। आर्बिट्री तरीके से किसी का घर नहीं गिराया जा सकता है, उसके पैरामीटर्स कोर्ट ने फिक्स किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मनमानी कार्यवाही नहीं हो। अगर मनमानी कार्यवाही होती है तो राज्य या अधिकारी द्वारा नियमों के विरुद्ध आरोपी या दोषी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया। यानी कोई अगर किसी अपराध में संलिप्त है या उसका नाम आता है तो सिर्फ इसलिए कि वो अपराध में संलिप्त है, उसका नाम आए, इसलिए घर नहीं गिराया जाएगा। लेकिन एक बात यह भी है कि वो अगर न्याय संगत प्रक्रिया वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या लोकल बॉडी अपना करके अवैध तरीके से कोई मकान बना हुआ है, उसको प्रॉपर नोटिस देते हैं, जो म्युनिसिपल लॉ में दिया गया है प्रोविजन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीमलाइन करते हुए कहा कि 15 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस बाय पोस्ट भी भेजना पड़ेगा, नोटिस उसके घर के बाहर चस्पा करना पड़ेगा, सारी कार्यवाही वीडियोग्राफ्ड होगी, और वो जो है जो ऐप है आप एक जनरेट करेंगे उस पर बताएंगे पहले 3 महीने कि ये जो है ये अवैध बना हुआ है। एक बात और सिग्निफिकेंट है कि जितना एरिया अवैध होगा वही एरिया गिराने का नोटिस दिया जाएगा, और अगर कोई मनमानीपूर्ण कार्यवाही होती है तो उसमें जो दो चीजें हैं अश्विनी दुबे जी। देखिए अब सियासी बातें अलग होंगी, दो चीजें हैं। एक उदाहरण हम ले लेते हैं, बहराइच में जिस तरीके से नोटिस दिया गया था, 1.5 साल पहले भी नोटिस दिया गया था, फिर जब हिंसा का ये होती है उसके बाद नोटिस दिया गया, मामला कोर्ट में गया तो उसे रोका गया। दूसरी ओर एक महाराजगंज जिले का मामला था जिसमें सरकार को कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि 25 लाख रुपए आप मुआवजा दीजिए, वो भी अतिक्रमण के दायरे में आ रहा था, तो वो मामला कोर्ट तक पहुंचा। दो चीजें हैं, इसे भी जरा समझा दीजिए। एक तरफ आज का ये फैसला
और ये दो मामले नहीं, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर डिमोलिशन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर तमाम दृष्टांत आपको मिलेंगे जिसमें कहा कि अगर एनकरोचमेंट किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पर है, एनकरोचमेंट किसी सड़क पर है, एनकरोचमेंट म्युनिसिपैलिटी एरिया में है, तो जो उस म्युनिसिपल कारपोरेशन की नियमावली है, उस नियमावली के तहत नोटिस दे करके उस घर को बुलडोज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए बुलडोज कर देना कि वो एक मामले में अपराधी है, लेकिन उसका सही तरीके से नक्शा पास करवा के जो भूखंड आवंटित हुआ है उस पर मकान बनाए हैं, उसके सारे वो टैक्सेस जमा कर रहा है, वो गिराना गलत है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अपराधी बन गया है या उसको दोषी पाला गया लेकिन उसका घर सही है, वो अगर आप गिराते हैं। ठीक है। आलोक वर्मा जी, आपने तो बोल दिया कि इससे लेना देना नहीं यूपी का, ये तो जमीयत बनाम दिल्ली नगर निगम का मामला था। तो ऐसे में हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे हैं कि ये तो सब पे लागू होगा। नहीं, बिल्कुल। पहली बात ये भी सत्य है कि जमीयत बनाम दिल्ली का मामला है। कोर्ट ने शानदार फैसला दिया है, उसका स्वागत। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, 7-7.5 साल में एक भी केस ऐसा नहीं है, एक भी वाकया ऐसा नहीं है जिसमें हमने कोई मकान धराशायी किया हो, कोई दुकान हमने तोड़ी हो और वो अवैध न बनी हो। इसको थोड़ा सा बरगलाने की कोशिश जो विरोधी कर रहे हैं उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, कभी भी उत्तर प्रदेश में जो भी कार्रवाई हुई है, कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई किसी ने कोई रेप कर दिया, कोई किसी दंगे में शामिल रहा, कोई किसी हत्या में शामिल रहा, तो उसकी वजह से कोई दुकान या मकान या कोई अतिक्रमण गिराया गया। लेकिन अगर किसी अवैध जमीन पर कोई मकान, कोई दुकान या कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो लोकल बॉडी इस पर अपना काम करती है, अपनी कार्रवाई करती है। तो मैं बड़े दावे के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक भी मामला नहीं है कि अगर वो कानून के दायरे में रहा हो और उसे हमने ढहा दिया हो, उसे हमने गिरा दिया। जो भी मकान ढहाए या गिराए गए, जिन पर बुलडोजर चला, वो अवैध जमीन पर बना था, कहीं अतिक्रमण करके बना था। मसलन आप अयोध्या का रेप कांड ले लीजिए, आप उसमें जो मोईद साहब जो जिनको आरोपी बनाया गया है, जिनके ऊपर केस चल रहा है इस रेप का, उन्होंने कब्जा कर रखा था, बाकायदा डेयरी बना रखी थी, तालाब के ऊपर बना रखी थी। अभी गजल होटल की बात भी सामने आई है, बहुत सारे लोग कहते हैं उनको ढहा दिया गया। भाई, मुख्तार अंसारी ने अवैध जमीन पर गजल होटल बनाया था, अवैध जमीन पर बना था, गिरा दिया गया। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी यही मंशा है और सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि अगर किसी शहर को सुंदर बनाना है, किसी इलाके को सुंदर बनाना है, तो हर अतिक्रमण को गिराया जाना चाहिए। बाकायदा उसके लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी करती है, या आप कहिए कि प्रशासन पूरा करता है। बाकायदा नोटिस लगाई जाती है, बाकायदा ढिढोरा पीटा जाता है, बाकायदा उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। और अगर कहीं कार्रवाई की जरूरत होती है तो निश्चित रूप से लोकल अतुल सक्सेना जी, नियमों को दरकिनार नहीं किया गया, नियम के मुताबिक कार्रवाई की गई है। देखिए राहुल जी, यदि नियमों को दरकिनार नहीं किया गया होता तो आज जो गवई साहब ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया है, वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो बुलडोजर के ऊपर जो लोगों के घरों गिराने, जो तानाशाही उत्तर प्रदेश की सरकार है और जो कार्यपालिका है जो इनके दबाव में काम कर रही थी, तो कार्यपालिका जज बन बैठी थी। और देखिए राहुल जी, जो घर होता है ना, वो केवल 2 शब्दों से मिलकर नहीं बनता है, घा और राह। घर बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपने भी अपना घर बनाया होगा, कि उसमें कोई भी छोटे से छोटा आदमी घर बनाता है 2, 4, 6 महीने, 1 साल का समय लगता है। कितनी भावनाएं उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ जुड़ी होती हैं, कितना लंबा समय उसने उस घर पे गुजारा होता है। तो यदि उस घर में, उस परिवार में यदि कोई व्यक्ति, केवल उसके ऊपर कोई आरोप लग जाता है किसी केस में, तो आरोप लगने मात्र से ही उसका घर नहीं बुलडोजर के से धाराशाही कर देना चाहिए, जो ये सरकार कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि यदि आरोप के आधार पर आप किसी का घर बुलडोजर करेंगे, जमींदोज करेंगे, तो जो ये लाल फीताशाही चल रही थी, जो कार्यपालिका है, उसको तोड़ने वाले अफसर के ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज का जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बड़ा स्वागत योग्य फैसला है। इसमें देश में अमन चैन कायम होगा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जोड़ने की बात कही है, तोड़ने की बात नहीं कही है। और जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अभी
बोला है कि उसने घर का मतलब भला क्या है जाना, जिसने सियासत की गद्दी को घर है माना। तो ये समझना पड़ेगा कि आप यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आप अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, कार्यपालिका अपनी पावर्स का मिसयूज करते हुए किसी का घर तुरंत ही नहीं तोड़ सकती है कि गए और बुलडोजर चला दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि यदि आपने किसी का घर बुलडोजर चलाना है तो वहां पे आपको उसे नोटिस देना पड़ेगा, घर तोड़ने से पहले उस पर चस्पा करना पड़ेगा, उस नोटिस को चस्पा करना पड़ेगा। और ये नहीं कि आपकी तानाशाही जब मर्जी आए, दिन हो, रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, आप गए और किसी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ और आपने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। ऐसा नहीं चलने वाला है। तो ये सरकार जो है डरी हुई है। और अब जो इनके बुलडोजर हैं, ये जो बुलडोजर ठीक है प्रियंका गुप्ता जी, हाल ही में कोर्ट के आदेश पर कुकरेल नदी के किनारे बना जिसे अवैध घोषित भी किया गया कोर्ट की तरफ से, उसे भी तोड़ा गया था, उस पर भी राजनीति हुई थी। देखिए राहुल राजपूत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से 25 लाख का जुर्माना लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपना सीना ठोक के कहेगी कि हाँ नहीं, हम बड़ा सही काम कर रहे हैं। लगातार आप देखें कि लोकतंत्र में जहां पर लोगों के अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का हनन किया गया। और ये भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को ये भी भरोसा नहीं है कि किस तरह से ये जो है नोटिस की बात जब करते हैं तो बैकडेट पे जाके नोटिस भी इशू कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि तुरंत के तुरंत इसको वेबसाइट पे अपडेट करिए कि आप 15 दिन पहले नोटिस देंगे और उस नोटिस को अपडेट करेंगे और ऑटो जनरेटेड मेल जो है वो डीएम के पास जाए। और ये क्यों कहा? ये सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि बैकडेट में नोटिस भी जारी कर। आप जिस अकबर नगर की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने उसको तोड़ा और उसको तोड़ने के बाद आपने उनको बसाने के लिए उनसे पैसे क्यों वसूल किए? जो लोग इतने समय से रह रहे थे, आपको अगर प्रधानमंत्री आवास देना था तो आपने उनको फ्री में क्यों नहीं दिया? पहले तो आप उनका घर तोड़ते, फिर उनसे पैसे भी वसूलते। ये आपका चाल चरित्र चेहरा है कि आप वो तो कोर्ट के आदेश पर तोड़ा था ना, इन्होंने थोड़ी तोड़ा था। मैं उसी कोर्ट के आदेश का जिक्र कर रहा हूँ, मुझे इसमें सरकार का लेना देना नहीं है, वही बात मैं कह रहा हूँ। सरकार क्या होती है? सरकार वेलफेयर होती कि नहीं होती? वेलफेयर स्टेट्स में वेलफेयर स्कीम्स चलाती कि नहीं चलाती? अगर आपने घर तोड़ा तो आपने उनको फ्री में देना चाहिए था, क्योंकि वहां पर वो आज से नहीं रह रहे थे, 50 साल से रह रहे थे। एक मिनट सुनने तो दीजिए, पानी का बिल भी पे कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और पंत नगर में देखिए आप किस तरह से इन्होंने खुद को अपने आपको बैकफुट किया। क्यों किया? अगर आप सब जगह सही है तो बैकफुट क्यों कर रहे हैं? और अगर अपराधियों पर चलाना है तो अपराधी तो आप मान के चलिए कि क्यों कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे बुलडोजर नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? ब्रजभूषण के सरण के घर पे क्यों नहीं? राम दुलारे गौड़ के घर पे चला क्यों नहीं? वो आईटी के जो इनके छात्रा के साथ जो रेप हुआ था उनके अपराधियों के घर पे चला क्यों नहीं चलता? तो अपने अपराधी नहीं दिखते हैं। बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ एक तरह से सत्ता का मिसयूज है, पूरी तरीके से लोकतंत्र का हनन है, लोगों के अधिकारों का हनन है। और इसीलिए लगातार, ये पहली बार नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट लगातार बुलडोजर को लेकर अपने पूरे स्टेटमेंट देती चली आ रही है। और इस वीक में ये दूसरी बार है जो स्टेटमेंट दिया। पहली बार भी इस वीक में एक बार और भी अराजक बोल चुके। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, मैं अगर लीगल ढंग से किसी तरह का बुलडोज करते हैं, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है। एक मिनट थम जाइए थोड़ा आलोक जी मैं दो तीन उदाहरण देता हूं। मैं नहीं पढ़ना चाहता जो बातें उठाई जा रही हैं। 2023 में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 2-3 चीजें हैं। 2022 में पूर्व बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार बुलडोजर चला है, कुकरेल नदी के वाराणसी में चला है, खड़ी कर दी गई, वाराणसी में चला है, कई हिंदुओं पर भी हुआ। देखिए, इसे हिंदू मुस्लिम या कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी से जोड़ना नहीं सही है, वही समझना चाह रहे थे कि आखिर ये स्थिति परिस्थिति क्या बदलेगी। अब वो समझना चाह रहे हैं अश्विनी जी, स्थिति परिस्थिति कुछ बदलेगी क्या? ये स्थिति परिस्थिति ऐसे बदलेगी कि सबसे पहले ये समझिए कि ये दिशा निर्देश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जल निकाय। सर, आपने रेलवे लाइन का नाम लिया ना, तो इसमें उत्तराखंड का एक हिस्सा है जिस पर रोक लगा हुआ, आप भी समझ सकते हैं।
कई जगह है ऐसे अनाधिकृत, उसमें रोक लगाने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा डिमोलिशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रक्रिया का पालन करके और कौन कहां कितने समय से रह रहा है और उसके क्या राइट्स हैं वहां पर रहने का। अब कोई घुसपैठिया आ जाए और वो बगल में रह करके रेलवे लाइन कब्जा कर ले और कहने लगे मेरा कब्जा हो गया, ऐसे कब्जों को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसे कब्जों को प्रोटेक्ट नहीं करता, कोई अदालत नहीं करती है। हाँ, ये जरूर देखते हैं कि एकदम से आप जानते हुए भी कि अनाधिकृत है फिर भी उसको नोटिस देंगे, क्योंकि संविधान की व्यवस्था यही और न्याय का शासन है इस देश में। ये भी समझिए कि कार्यपालिका न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। ऐसे गिरने लगेगा तो किसी का भी घर ये गिरा देंगे जैसे लेकिन अश्वनी जी, एक अधिकार तो उस कार्यपालिका को मिला है जो आप लोग बता रहे हैं। मान लीजिए फला व्यक्ति है, रोड किनारे घर है और पीडब्ल्यूडी की सड़क है और वो हिस्सा उसमें आता है तो नोटिस देता ही देता है ना, लाल निशान से मार किया जाता है, बताया जाता है कि आप हटा लीजिए नहीं तो हम गिरा देते हैं। उसको कोर्ट कभी प्रोटेक्ट नहीं करती, उसको कोर्ट कभी प्रोटेक्ट नहीं करती। और आज के भी जजमेंट में ये कहीं नहीं है कि किसी अनाधिकृत तरीके से बनाए गए मकान को जो है हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यहां ना सियासी बातें आ जाती हैं। ये कहा जाता है कि फला का घर फला समुदाय से इसलिए उस पर लाल मार्क लगा दिया गया, फला है उस पर रेड निशान नहीं लगाया गया है, वो अलग समुदाय से। ये तो नेताओं के और धार्मिक राजनीति करने वाले लोगों के बयान है। जिस बात का सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कहीं एक लाइन भी हवाला नहीं है। ये याचिकाकर्ता के तर्क हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग में धर्म को आधार थोड़ी बनाते हुए जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा बैलेंस डिसीजन दिया है, वो सबके ऊपर लागू होगा। अनाधिकृत संरचना डिमोलिश करने के लिए नहीं रोका है, और अधिकृत संरचना जो है उसको डिमोलिश करने से अगर कर दिया तो जो अधिकारी है जो नोटिस इशू करेगा, जो डिमोलिश करने जाएगा, उसके अकाउंट से वो पैसा कटेगा। तो ये तो बैलेंस होना ही चाहिए ना, रूल ऑफ लॉ है इस देश में। लेकिन आप एक बात समझिए, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि किसी को सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया जा रहा है। यह कतई नहीं है कि जो अवैध संपत्तियां हैं उनको वैध घोषित कर दिया गया है। यह कतई नहीं है कि जो मकान किसी भी समय बने हुए। आज अब देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर में नोटिस इशू किया, एक कोऑर्डिनेट बेंच ने, कि लोधी एरा का सुप्रीम डिफेंस कॉलोनी में टॉम्ब रहा होगा, वहां आरडब्ल्यूए ने ऑफिस बना लिया था। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी करके हमें बताइए, पता तो चले कि वो पहले से जो टॉम्ब है वो कैसे अचानक से आरडब्ल्यूए का वो बन गया। तो ये सब चीजें कोर्ट्स हमेशा बैलेंस करती हैं, और बैलेंस करते हुए इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति को, मकान मेरा हो, मकान आपका हो, मकान फला अपराधी को या किसी का हो, सही है नहीं गिरेगा। अगर सही नहीं है तो वो तो म्युनिसिपल लॉ में पहले से कानून है। आज तो और गाइडलाइंस पैरामीटर्स फिक्स हुए हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। इसमें लाइन किसने खींची? जो चीजें बात हो रही है, आलोक वर्मा जी, लाइन किसने खींची? विपक्ष का कहना लाइन तो आपने खींच दी। वो क्या कहते हैं ना कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। अभी हमारी कांग्रेस के साथी कुकरेल नाले के, जो कुकरेल नाला जिससे हम सालों से कहते थे, वो कुकरेल नदी थी, उसके किनारे पाट करके अवैध कब्जा करके अलीनगर बना दिया है। और किसके समय में बनाया गया? कांग्रेस का भी समय था उसमें, बसपा का भी समय था, समाजवादी पार्टी का भी समय था। अरे अब सुन लीजिए, बोला नहीं था मैं। आप जब बोल रही थी तो बोला नहीं था मैं। एक मिनट, बेवजह की बात आप कर रही थी, कुतर कर रही थी, बोला नहीं था मैं। अब सुन लीजिए पहले, आज कुकरेल नदी साफ नजर दे, कोई किसी के बीच में ना बोले। आज कुकरेल नदी लखनऊ में साफ साफ नजर आती है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग उजाड़े गए हमने उनको मकान भी दिया, कायदे के हिसाब से उनको मकान कह रहे हैं कि पैसा वसूला गया उनसे। नहीं, कौन सा पैसा वसूला गया? प्रियंका जी जानते हैं। अरे जो कायदे का पैसा था, जो कायदा था, जो किसी भी गरीब को जिस तरीके के, जिस कायदे जिस नियम के तहत मकान मिल सकता था, वहां उनको उस नियम के तहत मकान दिया गया। क्या चाहते थे कांग्रेस के साथी? अवैध कब्जा करें, हम उनको नया मकान देने फ्री, एक भी पैसा उनसे ना ले। कौन सी बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हमने बेहतर करने का काम किया है। अभी मैंने उदाहरण दिया था ना, गाजीपुर में एक होटल गिरा दिया गया था, गजल होटल जिसका नाम था, समाजवादी पार्टी के समय में पनपा था। बहुमंजिली इमारत खड़ी हो गई थी, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। योगी सरकार में वो मकान ढहाया गया क्योंकि अवैध कब्जे पे बना। मैं तो बड़े दावे के साथ कहता हूँ, 7-7.5 साल में एक भी वाकया हमको बता दें, एक भी वाकया बता दें, अवैध जमीन पर ना बना हो,
कोई अवैध कब्जा ना हुआ हो, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गिराया गया हो। भी एक वाकया हो, प्रियंका जी आप भी बता दीजिए कोई एक वाकया हो जो आलोक जी कह रहे हैं। देखिए राहुल अरे आलोक जी से पूछिए कि सारे अवैध कब्जे ढा दिए इनके नेता। अरे आप एक बताइए साहब, मैं तो बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं तो बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि 7.5 साल में एक भी वाकया बताइए, एक भी वाकया बताइए, एक भी वाकया बताइए आपको मनमानी करते। अरे साहब एक वाकया बताइए। जब आपके अधिकारी मनमानी करते हैं तब आपको शर्म नहीं आती है? 25 लाख का जुर्माना किसके ऊपर लगाया? अतुल सक्सेना जी, ये सवाल भी वाजिब है, जहां इन्होंने मनमानी की हो, जो अवैध तरीके से इन्हें ढहाया हो या इनके प्रशासनिक अमले ने ढहाया हो। राहुल जी देखिए, जिस तरीके से भाजपा के साथी ने कहा, तो एक उदाहरण जो है ना मुख्यमंत्री निवास से शुरू कर देते हैं। इनसे कहिए मुख्यमंत्री निवास की जो नक्शा है उसकी कॉपी सार्वजनिक करें कि वो अधिकृत रूप से वो सैंक्शन भी है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से इन्होंने गजल होटल को गिराने की बात कही, तो ये इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आज कि जिस तरीके से धर्म जाति देख करके ये जो बुलडोजर चलाने का कार्य कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसी मनमानी पे रोक लगाने का कार्य करा है कि केवल आप जो धर्म जाति देख करके जो तुरंत बुलडोजर को भेजते हैं और बिल्डिंगों को धराशायी करते हैं, आप जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मनमानी करने से आपको करके रोकने का काम करा है, नंबर 1। अरे साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ निर्णय दे दिया है। अभी आप कहते हैं मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप मेरे बीच में बोल रहे हैं, आपको सुनना चाहिए ना। थोड़ी सी रिसर्च अतुल सक्सेना जी, जो अवैध नहीं थी। और एक मिनट, एक रिसर्च थोड़ी सी मैंने भी निकाली कि कहाँ हिंदू कहाँ मुस्लिम, मुझे पता था ये डिबेट में होना है। देखिए कानपुर के बर्रा में बाईपास चौराहे पर विनोद प्रजापति जिनका गेस्ट हाउस देवांशी गार्डन, उसको गिरा दिया गया, उसमें क्या ये भी तो हिंदू थे कि मुस्लिम थे? ये राहुल जी बात वो नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल कहाँ आ गया? सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए बोला है ना। सर सुनिए तो सही मेरी बात तो सुनिए। देखिए जो अनाधिकृत कब्जे हैं, अनाधिकृत जमीन पे कब्जे हैं, जो सैंक्शन नहीं है, उसको न्यायिक संगीत तरीके से गिराने में कहीं हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु बात यह है जो सरकार, जो कार्यपालिका है, वो उत्तर प्रदेश सरकार में जज बन बैठी है। यदि आप देखिए वैसी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है, और यदि उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, जहां अवैध है वही गिराया जा रहा है। देखिए वक्त कम है, बहस लंबी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।